कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको चेंज कर देती हैं। ये जगह भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली है। ये है बाबा भारामल मंदिर। भारामल मंदिर उत्तराखंड के सुरई रेंज के जंगलों में बसा है, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मंदिर तक का पूरा रास्ता इतना सीनिक और शांत है कि आप इन रास्तों में खो जाते हो। पूरे रास्ते मैं और मेरे दोस्त सिर्फ इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। इन रास्तों में हमें बिल्कुल जंगल सफारी वाली फील आ रही थी। घना जंगल, चारों तरफ सिर्फ हरियाली और पेड़, और इन पेड़ों के बीच से आती सूरज की रोशनी जब हम पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। पूरे रास्ते में ना तो गाड़ियों के हॉर्न का शोर था, ना ही ह्यूमंस का। पूरे जंगल में इतना सुकून था कि हम उस पल में अपनी शहरी जिंदगी के सारे गमों को भूल चुके थे और सिर्फ उस मोमेंट को जी रहे थे। यहाँ अक्सर लोगों को टाइगर और लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है और हम भी इसी आस में अपनी आंखें रास्ते के चारों तरफ गड़ाए बैठे। टाइगर और लेपर्ड तो हमें दिखा नहीं, बट हाँ, एक काला हिरन हमें जरूर हाय बोलने आया। खैर, धीरे धीरे इन रास्तों का आनंद लेते हुए हम फाइनली पहुंच गए बाबा भारामल मंदिर। मंदिर की लोकेशन बिल्कुल 90s के किसी माइथोलॉजिकल मूवीज की तरह थी। जंगलों के बीच में बसा सालों पुराना एक सुनसान मंदिर और मंदिर के चारों तरफ सिर्फ हरियाली और शांति। हमने जैसे ही मंदिर में एंटर किया तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की नजर भी हम पर थी। कार से उतरते ही हम सीधे एक कुटिया की तरफ आगे बढ़े, जो कि बिल्कुल किसी ऋषि मुनियों की कुटियों की तरह लग रही थी। जैसे ही हम कुटिया के अंदर पहुंचे, वहां दो बाबा और उनका सेवक गपशप कर रहे थे और हमारी नजर सीधे चूल्हे के ऊपर रखे चाय के पतीले पर पड़ी, जिसे देखकर हमारा दिल खुश हो गया। दोनों बाबा का आशीर्वाद लेकर हम सीधे बाबा जी के मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर में कुछ छोटे नए मेहमान भी थे और कुछ हमें जानने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर के करीब पहुंचते ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी। मंदिर में बाबा जी की मूर्ति नहीं है, बस एक समाधि है और उस समाधि के साथ है भगवान शिव का शिवलिंग। बाबा जी और महादेव का आशीर्वाद लेकर हम मंदिर से बाहर निकले। बाहर और भगवानों की मूर्तियां भी थी और हमारी तरह कुछ और भाई लोग भी मंदिर में आए थे। मंदिर में सालों पुराना एक कुआं भी है जो आज भी फंक्शनल है, जिसका पानी आज भी यूज होता है। बाबा जी का भंडारा मौनी अमावस्या को होता है, जिसे अटेंड करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कुएं के बगल में स्वर्गीय बाबा हरिगिरी जी की मूर्ति है, जिनका निधन कुछ साल पहले ही हुआ है। पूरे मंदिर का टूर लेने के बाद हम वापस कुटिया में इस मंदिर का इतिहास जानने पहुंच गए। मजे की बात यह थी कि वो चाय हमारे नसीब में थी। खैर, बाबा जी ने भारामल बाबा जी का इतिहास बताना शुरू किया। बाबा भारामल राजस्थान के रहने वाले हैं। ये राजस्थान से आए, तब यहाँ आके उनने जंगल में अपनी तपस्या की। तपस्या करते करते जब नहरें खुदी, उसके बाद ब्रिटिश का ज़माना था, तो अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने नहरों के बीच में पड़ गया इनके, जहाँ भजन कर रहे थे, तो इन लोगों ने बाबा की शरण में आके पैरों छुए और आके बोले, बाबा आपको जगह हम दे रहे हैं दूसरी जगह। इनको कुआं बनवाया। कुआं बनवाने के बाद झोपड़ी उपड़ी डाली होगी, उस जमाने में पक्का तो था ही नहीं, झोपड़ी उपड़ी थी। बाबा आके यहाँ भजन करने लगे। यहीं उनने अपना शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने के बाद हम लोग उसी समाधि के, हमारे पूर्वज भी करते आए समाधि पूजा, हम भी समाधि पूजा करते आए। पहले कच्ची थी जैसे। इस वार्तालाप के समय हमारे शेरी भाई, जो कि पेशे से गायक हैं, उनकी नजर वहां रखे हारमोनियम पर पड़ गई। बस फिर क्या था, कुटिया में सज गई भजन संध्या। एक तरफ शेरी भाई हारमोनियम पर और दूसरी तरफ सेवक ढोलक पर। सारे मा सा मा रे मा रे रे सा नी सा रे मा पा सा पा मा ग रे। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले। शेरी भाई ने अपनी सुरीली आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि वहां बैठा हर इंसान मन ही मन ईश्वर के दर्शन कराया।
ये सिलसिला काफी देर तक चला। मैं शायद ही ये शाम कभी भूल पाऊंगा। भजन संध्या के समाप्त होने के बाद हम कुटिया से निकलकर खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और इस स्पिरिचुअल इवनिंग का अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ बांटने लगे। कभी आपको मौका मिले तो इस मंदिर को जरूर विजिट करना, मन को बहुत शांति मिलेगी।